LG मनोज सिन्हा ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान अफसरान से कहा कि साइबर क्राइम और इंतहा पसंदी जैसे नए चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटना आपकी ताकत और काबिलियत का मयार साबित होगा। LG SKPA उधमपुर में पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। सिन्हा ने जवानों को मुख्तलिफ मेहनत और खुलूस के साथ अपने फराइज अंजाम देने का मशवरा दिया। LG ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया नया खतरा बन गया है। कौमी मुखालिफ अनासिर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। LG ने कहा कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर मिलिटेंटों और हामियों ने मासूम शहरियों को कत्ल किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर फोर्सेस मिलिटेंटों की कार्रवाइयों को नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक फराहम करने वाले और बंदूक इस्तेमाल करने वाले दोनों ही मिलिटेंट हैं। सिन्हा ने मिलिटेंट हमले में जान गंवाने वालों के अहल खाना को यकीन दिलाया कि शहादत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आज 30 DSPs और 61 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड हुई है। LG साहब और DG साहब खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर आके हमें अपनी ग्रीटिंग्स दी, अपनी ब्लेसिंग्स दी, और उनका यहाँ पर आना, हमें आशीर्वाद देना, हमें इस चीज़ की मोटिवेशन देता रहेगा कि हम इस वर्दी के साथ न्याय करें, सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ और अच्छे से अच्छा काम करके आप सब लोगों को प्राउड फील कराएँ। इस बात को याद रखिएगा, गोली चलाने वाला तथा बंदूक पकड़ाने वाला दोनों ही आतंकवादी, और दोनों की सज़ा वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों मानवता के दुश्मन। बेगुनाहों का कत्ल करने वाला उतना ही दोषी है जितना उसे पनाह देने वाला तथा सपोर्टिंग इकोसिस्टम चलाने वाला। और हमारी प्रतिबद्धता अब यही होनी चाहिए कि पूरे इकोसिस्टम पर हमें प्रहार करना होगा। मैं कायराना आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीद परिवारों के सभी सदस्यों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके आंसुओं का हिसाब जरूर किया जाएगा। बेगुनाहों के खून से एक एक कतरे का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, हमारे सुरक्षा बल चैन से नहीं रहने वाले। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जारी की गई पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्टों की सिलेक्शन लिस्ट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के इल्जामात हैं और इंतजामिया ने इस मामले की तहकीकात का फैसला किया है। LG ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में मुअय्यना मुद्दत में इल्जामात की जांच कराई जाएगी और अगर कोई गलत काम हुआ तो इस्लाही इक़दामात किए जाएंगे। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बीजेपी के 2 लीडरों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज किया। ANC के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो इन लीडरों को पार्टी से निकालने के अलावा मजीद कार्रवाई करे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऐसे मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी नफरत फैलाने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने LG इंतजामिया से जम्मू कश्मीर में मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो मैं इनको सिर्फ मोर्ज़ जुर्म नहीं ठहराता हूं, मैं आपको मोर्ज़ जुर्म ठहराता हूं, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ यू कि ऐसी चीज हुई है। आपकी फेलियर है ये। और हम जब आज इनको आप पकड़ रहे हैं, आप चूंकि पूरे आलमी इस्लाम में, पूरी दुनिया में आज इसकी जो कंडेमनेशन हो रही है वो तो अलग, तभी आप सब लोग यहां पर जाग पड़े। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया भदरवा की तरफ से दी गई कॉल पर भदरवा में बंद रहा। इस मौके पर एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन ने बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने आशीष कोहली के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। हमारा ये मुतालबा है कि इन सरफिरे लोगों को जो यहाँ का अमन अमान और सुकून तबाह कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी खराबियां पैदा कर रहे हैं और इसकी तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको सजाए मौत दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ कोई बात ना करे।
गुजर बस्ती रिचेल ब्रोतियान विजयपुर सांबा में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई है। इस गुजर बस्ती में कम से कम 50 से 60 कच्चे मकान या झोंपड़ियां आग की जद में आ गईं। आग लगने की खबर मिलते ही फौज, एम्स और जल शक्ति के वाटर टैंकरों को आग पर काबू पाने के काम पर लगाया गया। कई फायर ट्रेडर्स से काम लेने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर कई दर्जन ढांचे तबाह हो गए हैं। डीसी सांबा, एडीसी और दीगर आला हुकाम ने जाए वारदात का दौरा किया और आग पर काबू पाने के काम की निगरानी की। डीसी ने फौरी रिलीफ के तौर पर टेंट, राशन और कंबल फराहम किए। उन्होंने तहसीलदार को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें ताकि मुतासरीन को एसडीआरएफ के तहत मदद मिले। हाँ, जहाँ पे मौके पे एसडीएम साहब आए हैं, एसडीपीओ साहब आए हैं और एसएचओ साहब आए हैं, तहसीलदार साहब, हमारे सरपंच साहब मौके पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन फायर टेंडर की जो सर्विस है उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि इनके अगर वक्त पे आने से काफ़ी सारा काम नुकसान बच सकता था। ब्रिगेड फायर इधर होना चाहिए बीजेपुर में, क्योंकि दूर से गाड़ी जो आती है वो आते आते वक्त लग जाता है और पूरा लहका बन जाती है। सबसे ज़्यादा घर हमारे इधर बस्ती कच्ची बस्ती है, कच्चे कुल्ले है। और एक लड़का तो हमारा जख्मी भी हो चुका है जिसका नाम बाग सैन है, उसको हॉस्पिटल में ले गए हैं, एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर, तो बहुत सारा नुकसान हो चुके हैं। दूसरी जगह से अभी इनका वो हाल हो गया, इनके पास कुछ भी नहीं रहा। बाकी माल मवेशी भी अभी इनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गए, कहाँ गए कहाँ नहीं, कुछ भी इनके पास बचा नहीं है। ये 100-100 प्लस जो इनका घर जला है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इनको चाहिए था वो इमीडिएटली, अभी ऑन वे है, अभी थोड़ी देर में यहाँ जो इन्होंने जैसे टेंट, खाने का राशन वगैरह, हाउस होल्ड आइटम्स और ब्लैंकेट्स वगैरह, जो कोई भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी अभी यहाँ पहुँच जाएंगी और थोड़ी देर में हम इनको ये दे देंगे। तो उसके अलावा बाकी भी और कुछ यहाँ पे इन्होंने अपनी और चीज़ें कुछ बताई हैं, मेरे नोटिस में लाई हैं, उनको भी हम इमीडिएटली अभी एड्रेस कर देंगे उन इश्यूज़ को। तो बाकी और 2 जगहों पे भी वहाँ पे लकीली कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है जिसको इमीडिएटली, क्योंकि फायर को कंट्रोल कर लिया गया था, वहाँ पे भी हम रिलीफ मटेरियल जो है वो भेज रहे हैं। मेंढरपुच के फॉरेस्ट ब्लॉक धर्मशाल में एक ओसी पर वाक़े गोल्ड इलाके में अचानक आग नमूदार हुई। जंगल में आग की खबर मिलते ही इलाके के लोगों ने उस पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड और फौज के जवान भी इस काम में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद सड़क के नजदीक वाक़े इलाके में आग को काबू में कर लिया गया। सड़क से दूर इलाके में आग पर काबू पाने का काम जारी है। वाज़ेह है कि कुछ वक्त से जिले के जंगलात में मुसलसल आग की वारदातें रोनमा हो रही हैं। वहीं सुरनकोट पुंछ में जम्मू पुंछ शाहरा पर एक ट्रक में आग लग गई। किराना सामान लेकर जम्मू से आ रही इस ट्रक में आग लग गई है। आग की भनक लगने पर गाड़ी का ड्राइवर ट्रक को 5 किलोमीटर दूर वाक़े फायर सर्विसेज स्टेशन ले गया। चलती ट्रक में आग लगने की खबर मिलने पर सुरनकोट से फायर ब्रिगेड और पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंची। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जान नुकसान नहीं हुआ, मगर इसमें मौजूद सामान तबाह हो गया। और इस बीच त्राल में एक निजी स्कूल की मारुति वैन में अचानक आग नमूदार हुई। इसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। फायर सर्विसेज अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। इस हादसे में कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। उधर पुलिस ने इस वाक़े को लेकर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और कस्बे पुलवामा में आज दहशतगर्द मुखालिफ पोस्टर पाए गए। कस्बे पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर पाए गए इन पोस्टरों में टीचर रजनी बाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार और दीगर आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की गई है। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। पोस्टरों में यह भी लिखा गया है कि आम लोगों को अमन से रहने दो। पोस्टरों पर किसी भी तंजीम का नाम नहीं है। इससे कबल भी पुलवामा में अलहदगी पसंदों और मिलिटेंटों के खिलाफ पोस्टर पाए गए थे। जिला पुंछ में आज एलओसी के करीब इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। शंद्रा टॉप से लेकर मेंढर के कालाबन इलाके तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हालिया दिनों में सरहदी इलाकों में ड्रोन की सरगर्मियों के बीच मकबूजा कश्मीर से दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच कुछ मशकूक नक्ल हरकत से मुतल्लिक शिकायत के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई काबिल एतराज चीज नहीं मिली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह बग्याल डारा से फोर्सेस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान काफी मिकदार में मंशियात भी बरामद हुई थी।
शिव सेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने सांबा में रजनी वाला के घर वालों से मुलाकात की। रजनी को मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। प्रियंका ने रजनी के अहले खाना के साथ दुख का इजहार किया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर में अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो गई है। प्रियंका ने कहा कि हुकूमत ने दफा 370 के खात्मे के बाद हालात बदलने के बड़े दावे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया है। रिसेंट में घटनाएं हुई हैं उसी से स्पष्ट हो रहा है कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक पीआर का हुआ बनाने के लिए आप कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी डोगरा की, SC/ST कम्युनिटी की जान ले रहे हैं, कैनन फॉडर बना डाला है, उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और जबरन उनको वहाँ पर रख रहे हैं। दुखदाई है। जो मन की जो दुख हैं वो व्यक्त किए हैं। उन्होंने जो सरकार से उम्मीदें थी और उम्मीदों पे भी सरकार अभी किसी तरीके का काम नहीं कर पाई है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया है। मैं राजनीति नहीं करना चाहूँगी, बस ये चाहूँगी कि इनकी जो भी मांग है उनको पूरी करें। सबसे पहले एक सुरक्षित माहौल देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बड़े बड़े आपने वादे किए हैं, 370 हटेगा तो सब लोग वापस आएंगे, रिहैबिलिटेशन होगा, जस्टिस होगा। क्या हो रहा है वो आप सबके सामने वो है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है 370 को लेकर भी राजनीति हो रही है। पीछे देख के राजनीति कौन कर रहा है? हम लोग बस ये कह रहे हैं जो वादा किया था उसको पूरा करिए। तो उनकी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, वो उन्होंने मेरे साथ साझा की हैं। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। वहाँ पे काम कर LG साहब से रिक्वेस्ट कर गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट कर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि राजनीति सब छोड़कर उनकी जो मांगे हैं उनको। शिवसेना लीडर और मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू में आंझाने राहुल भट्ट के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने मिलिटेंट हमले में मारे गए राहुल के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत कश्मीर में एहतजाज कर रहे PM पैकेज मुलाजमीन के मुतालबात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने ये मामला पार्लियामेंट में उठाने की बात कही। इस तरीके की राजनीति हम कुछ महीनों से देख रहे हैं और उनको कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आप एक नॉर्मलसी दिखाने के लिए कश्मीरी पंडितों को कैनन फॉडर बना लिया है, ये दिखाने को कि सब कुछ नॉर्मल है। वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें सुरक्षा दीजिए या हमें वापस जम्मू भेजिए। आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब बहुत दुखद है और मैं अपनी तरफ से पार्लियामेंट में इस बात को उठाऊंगी भी कि कब तक कश्मीरी पंडित इंतजार करते रहेंगे कि उनका भी किसी तरीके का रिहैबिलिटेशन होगा, उनको जस्टिस। टारगेट किलिंग से सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों का भी खून हो रहा है। मजहब मुखालिफ बयानबाजी की किसी को इजाजत नहीं होगी। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला होगा। इन बातों का इजहार बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा में न्यूज़ 18 उर्दू के साथ किया। कौल ने अवारा में वर्करों के साथ बातचीत करते हुए घर घर जाकर वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। जो अमन बनने जा रहा था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये नागवारा हो रहा है, इसलिए उस पर उन्होंने अपना रणनीति बदली है। यहाँ से मुलाजमीन जो जम्मू चले गए माइग्रेंट, वो कह रहे हैं कि रिलोकेशन होनी चाहिए, हम वापस नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ खतरा है टारगेट किलिंग का। तो सरकार क्या करेगी? ठीक है, उनका एक थोड़ा सा डर है, लेकिन जहाँ किलिंग हो रही है वो केवल जम्मू में बसे हुए लोगों की नहीं हो रही है, केवल हिंदुओं की नहीं हो रही है, यहाँ मुस्लिम्स की भी टारगेट किलिंग हो रही है। उस सैफुल्ला का क्या कसूर था बेचारा, जो बाजार में जा रहा था अपनी बच्ची को लेकर और उसको मार दिया गया, बच्ची को भी गोली लगी। उस ठोकर पुलिस वाले का क्या कसूर था, वो अनंतनाग से घर आया था। आप आंगड़ा देख लीजिए, जहां टारगेट किलिंग इन 6 महीनों में 20-22 हुई है, उसमें 6-7 ही केवल हिंदुओं की है, बाकी सभी टारगेट किलिंग्स मुस्लिम्स की है। हम इसमें ऐसा नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि टारगेट किलिंग ये है ही एक बड़ा गलत काम जो मिलिटेंटों ने, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया है, ये खत्म होना चाहिए और सरकार इसको सख्ती से खत्म करे। पुंछ में मुबैना खुदकुशी के 2 अलहदा वाकयात पेश आए हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की रहने वाली 20 साला शहनाज अख्तर ने घर में जहर पी लिया था, जिसे फौरी राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर वालों के हवाले कर दिया गया। शहनाज अख्तर की शादी 25 दिन पहले ही हुई थी। एक दूसरे वाकये में 18 साला मोहम्मद जुनैद की भी जहर खाने से मौत हुई है।
जुनैद को भी राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। के फौरी तो बाद जो इसकी डेड बॉडी है वो घर वालों को दे दी जाएगी और हम अपनी कार्रवाई आगे मजीद बढ़ाएंगे। अभी इनिशियली जो पूछताछ हमने की उसमें तकरीबन 20-25 दिन पहले इसकी शादी हुई थी और फर्दर जैसे हमें और चीज़ें पता चलेंगी आपके साथ शेयर। पेशेंट आया 20 साल की फीमेल थी जिसने पॉइजन दे रखा था, तो हमारे पास आई, जाग आ रहा था मुँह से, ड्राउजी थी। हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दी लेकिन वो CPR दे के वो बच नहीं पाई। अभी जो है उनका पोस्टमार्टम करके हम उनके घर वालों को हवाले। पेशेंट आया था नेमली जुनैद अहमद, 18 साल का है, सन ऑफ सखी मोहम्मद, और ये कसलियाँ का रहने वाला है। विद एलिजेड हिस्ट्री इसकी ये है कि इंजेक्शन ऑफ पॉइजनिंग। तो व्हेन ही वाज ब्रॉट इन द इमरजेंसी तो हमने उसका कोशिश की कि वॉशरूम वगैरह करें, बट विद इन 5 मिनट्स वो कोलैप्स हो गया और बाकी लीगल पॉइंट्स के हिसाब से हमने उसके सारे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने कैनाल रोड जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 5वें सालाना कन्वोकेशन में हिस्सा लिया। वो इस मौके पर मेहमान खसूसी थे और कन्वोकेशन से खिताब किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर 214 तलबा को MBA की डिग्री से नवाजा गया, जिनमें 77 तालिबात भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया ने IIM जम्मू में डाइवर्सिटी सेल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने IIM जम्मू की सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम MBA डिग्री होल्डर्स मुतल्लिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्की माशी और मजमूई तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। I appreciate the team of IIM Jammu, led by its director, for taking the institute forward in line with the educational objectives of the nation. Ladies and gentlemen, as we know, the National Education Policy seeks to position India as a knowledge hub in today's knowledge economy. It seeks to make our youth equipped for the world of 21st century, while preserving our ancient values which remain relevant even today. For India to become a global knowledge hub, our institutes of learning have to be globally comparable. With this perspective, a presentation was made on global ranking of higher education institutions at the Visitors Conference I mentioned about. I am happy to note that the number of Indian institutions in the global ranking is gradually increasing. I expect new institutions like IIM Jammu to quickly adopt global best practices and aspire for higher rank. LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग में सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, SASB के CEO तनेश्वर सिंह और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। कई अजला जैसे अनंतनाग, कठुआ, सांबा, जम्मू, रामबन, गांदरबल, उधमपुर वगैरह के DC ने वर्चुअल मोड के जरिए मीटिंग में शिरकत की। LG ने DC से यात्रा को महफूज और आसान बनाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजामात करें।
एलजी के मुशीर आर भटनागर का कहना है कि कामयाब अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वो आज श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, यात्रा के लिए पूरी तैयारियां हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं एज वेल एज सिक्योरिटी की सभी तैयारियां हैं, और मुझे पूरा हम लोग मुतमईन हैं कि यात्रा जो है वो बहुत मंगलमय रहेगी। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान के हमरा शेषनाग बेस कैंप का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर सिंगला ने कहा कि ट्रैक पर मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि रेलिंग की तनसीब, ट्रैक को चौड़ा करने, ढीले पत्थरों को हटाने और दीगर काम जारी हैं। उन्होंने शेषनाग में बेस अस्पताल का दौरा किया। शेषनाग बेस कैंप में अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। 15 जून तक तमाम तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। डॉक्टर सिंगला ने चंदनवाड़ी से मुक़द्दस ग़ार तक कई तिब्बी इमदादी मराकज़ की तामीर का मुआयना किया। तसव्वुफ़ उन लोगों को जवाब है जो मुआशरे में नफरत और तशद्दुद फैलाना चाहते हैं। ये बात आज श्रीनगर में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मुकर्ररीन ने कही। सयाती शोबे के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा फेस्टिवल में मारूफ शख्सियात और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी, एलजी के मुशीर आर भटनागर ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। खादी एंड विलेज बोर्ड ने आर्ट्स और दस्तकारी का एक खसूसी शो मुनक़्क़िद किया जो कश्मीरी तसव्वुफ़ का लाजमी हिस्सा है। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का महकमे सयाहत जिंदगी के तमाम शोबों में मौक़े फराहम कर रहा है। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल लिगेसी है, जो यहाँ का लिटरेचर है, इस सब को शोकेस किया गया है। और बड़ा अट्रैक्शन है इस वर्ल्ड व्यू का जो कि सूफीज़्म प्रेजेंट करता है, और आज की तारीख में उसकी बहुत रेलेवेंस है। और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है अमन, चैन और हमारे पूरे समाज के, कश्मीर के प्रगति के लिए, कि हमको अपनी रूट्स पे वापस जाना है। जो हमें सूफिज़्म से बहुत सारी जो एक सोच मिलती है, जो एक एका मिलता है, जो एक अमन, चैन और साथ रहने की, और जो हम लोगों को इससे एक स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट का एक मैकेनिज्म मिलता है, उस सब को देखते हुए ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। जब रूह उस तरफ रागिब होंगे तो वाकई में दरगाहों की जो हमारा तकद्दुस है वो फिर से कायम होगा इंशाअल्लाह रहमान। उसके लिए अब वक्फ बोर्ड ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह से हम काम करेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो यहाँ पे जमूद तारी हो गया था वो जमूद ख़त्म हो जाएगा और फिर से यहाँ पे तरक्की और खुशहाली, और वही जो आप सुबह मस्जिदों में दाए सुबह सुनते थे, अवराद की गर्ज होती थी, वही अब फिर सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। देयर इज सो मच मोर दैट वी हैव ऑन ऑफर, और हमारी कोशिश है कि हम उन एक्सपीरियंसेस को एनहांस करें, उनको फोर फ्रंट पे लाएं, ताकि लोग जो बाहर से आएँ और भी लोग यहाँ आएँ, विजिट करने के लिए आएँ, पीपल ऑफ वेरिड इंटरेस्ट। उसी सिलसिले में हम 3 दिन का यहाँ इस वक्त सूफी फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसकी आज शुरुआत हुई है। कई हमारी डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग टू फॉर व्हाट वी हैव ऑन ऑफर एज फार एज आवर हेरिटेज, एज फार एज our shrines, our temples and spiritual tourism is concerned. कश्मीर के बांडीपुरा का एक कालीन बाफा अपने फन के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मोहम्मद मकबूल डार का कहना है कि वो मुल्क के तमाम हिस्सों को मोहब्बत के बंधन में बंधे हुए देखना चाहता है। उनका कहना है कि उन्होंने जिस कालीन की बुनाई शुरू की है वो आइंदा 20 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी और ये ख्वाहिश है कि ये लाल किले पर लहराए। मकबूल डार के मुताबिक कि इसके जरिए पैगाम जाए कि कश्मीरी दस्तकारी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है और कालीन बुनाई का उनका जज्बा मुल्क और बैरून ममालिक के लोगों की हिमायत के जरिए फरोग पाए और अगली नस्ल को मुंतकिल हो। जंडस बनो मौजूद मतलब पैगाम ये तो बस ऐसे मतलब मोहब्बत मतलब ये जंड मोहब्बत मतलब ऐसे मतलब पानी मतलब मोहब्बत पेट कार ये कार
محبت کار یہ کار مز گومت پتھ بیس اک ہنر بہ اک ہنر ہوا بس کوتہ محبت ماے محبت یہ ترنگا ہوا مطلب بہ بنا کار پہ بنا ترنگا بہ ہوا ملکس مطلب پیغام اک ملکس بہ یت ہنر سے مطلب وابستہ امیک محبت امیک گھن یہ کار گھن چھین یہ کار کہین بس یہ پیغام دِوان مطلب پنس ملکس مطلب باہر یہ ملک تو بہت شوق یہ پن ہنر سن دلن میں گھن ہنر نیرن کہین محبت سان بنا یہ جنڈے سے محبت بنا پلو یہ لاگا لال قلعہ کرا بہ یہ لال قلعس مز لاگا بہ یہ پہ جنڈز تمہ سۭتۍ کشمیر مز ہنر مطلب کارپیٹ ہنر یہ مطلب ونکس گومت پتھ ام موجود ملکس کران بہت پہ مطلب تھوڑا بہت یہ کارپیٹ مطلب مز روایت یہ گمز پتھ ات مجھ گورمنٹ گھس تیت ہیلپ کران کہین بس ام موجود بہ یہ ملک کران اظہار ملک اکوے ملک اکوے پن محبت کران اظہار. بی جے پی کو اگر جموں کشمیر میں دور رکھنا ہے تو کشمیری عوام کو ایک ہی جماعت کو اقتدار میں لانا ہوگا. نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے عوام کی آواز ہے. ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر قیصر جمشید لون نے سوگام کپواڑہ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار کشمیری عوام پر ہر گزرتے دن ظلم کر رہی ہے. کبھی سرکاری ملازمین کو تنگ کیا جاتا ہے اور کبھی نئی بھرتی پالیسی کے نام پر کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے. کاروبار مکلو ٹھیکداری مکلے بہت ٹارگیٹ ملازم اس ملازمس مز تمس پتہ کھوت تمس ڈائن سی پتہ لگے اس وہ نو لگے تب تک دان لگنے کی یہ سازش سمجھو پتہ وچو سان بچن ہند مستقبل کر ام خاطر مقابلہ کرن ہیکو تیل کر کن گھن آج کوشش کریں یہ کہ مز گھس اکی آواز گھن. بانڈی پورہ میں کل میونسپل کونسل کے صدر اور نائب صدر کی چناؤ کے دوران بھاری دھاندلیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کونسل کے سابق صدر خورشید احمد گنائی اور دیگر 4 کونسلروں نے شکایت درج کی ہے. میونسپل کونسل بانڈی پورہ کے چیف ایگزیکٹو افسر ولی محمد اور دیگر عملے کے خلاف چیف الیکٹورل افسر کے پاس شکایت درج کی گئی ہے. ولی محمد پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو جتانے کے لیے نہ صرف جانبداری سے کام لیا بلکہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ اور دیگر معاملات میں میونسپل قوانین کو بالائے طاق رکھا. الیکشن عمل کے دوران مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. واضح ہو کہ میونسپل کونسل کے چیف ایگزیکٹو افسر ولی محمد پہلے ہی ان الزامات کو رد کر چکے ہیں. وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول گوپال پورہ کلگام کا نام اب ٹیچر رجنی بالا کے نام پر رکھا جائے گا. ایل جی انتظامیہ نے اسکول کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بیچ آج جموں کشمیر کے اسکولوں میں رجنی بالا کو یاد کیا گیا. ان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. گورنمنٹ ہائی اسکول گوپال پورہ کلگام میں بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اسی اسکول میں تعینات تھی اور یہیں ملیٹنٹوں نے ان کا قتل کیا تھا. اس ہائی اسکول میں بھی آج محکمہ تعلیم کلگام نے ایک تقریب کا انعقاد کیا.
इस दौरान आजहानी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। असातिज़ा और तलबा की आंखें नम थीं। जी मैम को बहुत मिस करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो आज रजनी मैम का नाम लगाया गया है इस स्कूल पे, रजनी बाला के नाम से जाना जाएगा। और आज भी हम बहुत रजनी मैम को बहुत मिस करते हैं। वो बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और हम उसको बहुत याद करते हैं। तो हमें थोड़ी राहत मिली कि अब शायद स्कूल में हमारा दिल फिर से लगेगा, क्योंकि इससे पहले जब हम स्कूल आए हैं हमारा दिल कुछ भी नहीं लग रहा है स्कूल में। और अब जब हमारे स्कूल का नाम चेंज होगा, हमारी मैम के साथ होगा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें बहुत सी राहत मिली। और हम एलजी साहब के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे स्कूल में रजनी मैम का नाम दर्ज किया और अब हम रजनी मैम के साथ उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। हम बहुत खुश हैं सर, और अब हमें बहुत राहत मिली है इस नाम से कि हमारे स्कूल का नाम रजनी मैम के साथ जुड़ा। शुक्रिया। वो उभर नहीं पा रहे हैं और आज देखकर जो पहले ये खूबसूरत जगह लग रही थी आज बिल्कुल सुनसान लग रही है। हमें इसका बहुत बड़ा दुख है। आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हर स्कूल में रजनी बाला जी की रूह के लिए जो है वो दुआई की गई कि ऊपर वाला जो है वो उनकी रूह को शांति दे और उनके घर वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम में, जहां हालिया दिनों रजनी बाला का बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। और हम आपको बताएं कि इस स्कूल से उसकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के तलबा उसको काफ़ी याद कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि इस स्कूल में जो है आज 2 मिनट की खामोशी, जो कि हिदायत थी सरकार की सभी स्कूलों में, यहाँ पे भी 2 मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की गई। तो रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गोपालपुरा कुलगाम। वादी कश्मीर के कई दीगर स्कूलों की तरह ही श्रीनगर के कई स्कूलों में भी आज टीचर रजनी बाला को याद किया गया। रजनी बाला की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर तलबा के इलाके स्कूलों में तैनात अमला भी मौजूद था। मुकर्रिरीन ने रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया। आजहानी की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारी जो तमिलनाडु की ओर, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर। जी देखिए, आज हमारे यहाँ पे एक जो पिछले दिनों हमारी जो टीचर थी श्रीमती रजनी बाला जी, उनका किसी ने उनको मार दिया, तो उन्हीं के आज एजाज़ में हमने 2 मिनट की साइलेंस प्रेयर रखी थी। तो हम कह रहे हैं कि इनको शांति मिले। गोपालपुरा हाई स्कूल का नाम रजनी बाला पर रखने के फैसले पर आजहानी के शौहर राजकुमार ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने रजनी को याद करने के लिए जम्मू कश्मीर के तलबा का शुक्रिया अदा किया। राजकुमार ने कश्मीर से अक़लियती तबके के तमाम मुलाजमीन की जम्मू ट्रांसफर की मांग की है। वो सांबा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ बात कर रहे थे। राजकुमार जी, एलजी साहब ने कल यहाँ पे वो आए थे, तो आज 2 मिनट की खामोशी पूरे JNK में रखी गई। और दूसरा, उनके नाम पे स्कूल जो है गोपालपुरा, उसका नाम रखा गया। किस तरह से इस चीज़ को जी हमें खुशी होती है इस चीज़ को लेकर कि उसकी शहादत को सलाम किया गया है, कंसिडर किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गवर्नमेंट के लिए जो स्कूल उनके नाम कर दिया गया, और ख़ास तौर पे जो मौन पूरे जम्मू कश्मीर में रखा गया उनकी याद में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का। हमें बहुत खुशी है ये बात सुन के। मुझे कि आज जहाँ जहाँ पे भी बच्चों ने वो किया, तो जब से गोपालपुरा जहाँ पे वो थी, तो उधर हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने उनसे बात की बच्चों से, तो वो सारे रो रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ खेलती थी, हंसती थी, और उन्होंने कहा कि अच्छी बात हुई कि उनके नाम पे ये स्कूल रखा गया। क्या आपको लगता है कि एक थोड़ा बहुत आपके लिए एक फ़ख्र की बात है? हाँ, थोड़ा बहुत ये फ़ख्र की बात तो है, फ़ख्र की बात है। वो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थी, वो टाइम की बिल्कुल पंचुअल थी। वो मुझे भी कहती थी कि टाइम पे निकलना, मुझे भी, हम इकट्ठे ही टाइम पे निकलते। वो इतनी पंचुअल थी टाइम को लेके। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग सरकार ने बनानी चाहिए कि अब दूसरी कोई रजनी बाला शहीद ना हो, कोई दूसरे किसी बच्चे की माँ
शहीद ना हो, उसे बिना माँ या बिना बाप के ना रहना पड़े। कुछ ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए। टीचर रजनी बाला की याद में पुलवामा जिले के सभी तालीमी इदारों में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हाल ही में कुलगाम के गोपालपुरा में रजनी बाला को कत्ल किया गया था। गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल के तलबा और तदरीसी अमले ने मॉर्निंग असेंबली पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया। वहीं जिला कठुआ के स्कूलों में भी रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया गया। आज हानि की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रजनी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। सीईओ कठुआ PL थापा ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की कोई हलाकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर राज नेहरू ने ऐलान किया कि उन्होंने जम्मू के जगती माइग्रेंट टाउनशिप में हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के ताउन से जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए एक रीजनल काउंसलिंग सेंटर खोला है। नेहरू ने MK भट्ट और दीगर के हमरा कहा कि जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए रीजनल काउंसलिंग सेंटर खोलने का बुनियादी मकसद मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल वगैरह के उभरते हुए शोबों में हुनरमंदी की तरक्की, हुनर पर मबनी तालीम और तहकीक को बढ़ावा देना है। उन्होंने तलबा बिलखसूस माइग्रेंट तलबा से इससे फ़ायदा उठाने की अपील की है। हमारा मुख्य कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे विस्थापित लोग हैं, किसी भी तबके से बिलोंग करते हैं, जो विस्थापित रजिस्टर्ड हैं, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से उनकी रिजर्वेशंस हैं विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय ने भी एक पहल ली है कि ऐसे विद्यार्थियों तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर पहुँचें और इन विद्यार्थियों को स्किल यूनिवर्सिटी, जो भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर दाखिला दिलाने में हम उनको सहयोग करें, उनके काउंसलिंग के प्रोसेस से उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जम्मू के अंदर प्रदान करें। टंगमर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सियासी कारकुन इकबाल नबी डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई आला लीडरान ने की मौजूदगी में इकबाल ने NC में शमूलियत इख्तियार की। फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने इकबाल नबी डार का खैर मकदम किया। जो मिजरीज है उसका रेजोल्यूशन भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और एज ए यूथ हमें इस पार्टी को ज्वाइन इसलिए करना चाहिए बिकॉज अगर हम देखें तो करंटली हमें एक पार्टी को बहुत स्ट्रांग और आने वाले वक्त में एक आवाज़ की तरह जो उभर के आ जाए, उस पार्टी को हमें वोट, सपोर्ट और आने वाले वक्त के लिए हमें देखना है, आने वाले फ्यूचर के लिए हमें सोचना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में ज़रई शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 10,000 FPO कायम करेगी। ममलकती वज़ीर बराए एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी ने आज पुलवामा में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर ने पुलवामा के DC ऑफिस में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान पॉली हाउस का इफ्तिताह किया। उन्होंने ज़ाफ़रान काश्तकारों में चेक तकसीम किए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो और DC पुलवामा बसरुल हक चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर ने PRIs के साथ भी मुलाकात की। किसान को हम जैसा कि 10,000 FPO बना रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी FPO बनने जा रहे हैं। किसान संगठित होगा और खुद की प्रोसेसिंग यूनिट और शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाकर बेचेगा तो जम्मू कश्मीर के किसानों को उसकी अधिक रेट मिलेगी। तो इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कृषि का बजट भी बढ़ाया है। जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट किया है। बच्चों में सीजर्स यानी दौरे पड़ने के मौजू पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में शोबे पीडियाट्रिक्स ने एक CME का एहतमाम हुआ। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। बच्चों में इस बीमारी की शराब बढ़ने की तशवीशनाक करार दिया गया है। इस बीमारी के इलाज के हवाले से कई तजावीज़ भी पेश किए गए। मुतल्लिकीन ने ज़िला और इलाकाई सतह के अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स शोबों को मज़ीद फ़ाल बनाने और इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का ज़्यादा एहतमाम करने पर जोर दिया है। बच्चे को बुखार चढ़ जाता है, एकदम बुखार के बाद उसको कन्वल्शन आ जाती है, जो बड़ा पैनिक फैमिली में होता है। इट्स अ बिग पैनिक फॉर द फैमिली। हमने ये प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम अपने डॉक्टरों को, अपने कोलीग्स को, फील्ड से आए कोलीग्स को, पीडियाट्रिशियंस को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को और बाकी मेडिकल कॉलेज से जो आए हैं उनको ये अवेयर करें, उनको ये पढ़ाएं। बच्चे में जितने दौरे आते हैं
ये बढ़ता हुआ दिमाग होता है, उसका दिमाग उतना कमज़ोर होता जाता है, फिर वो बाद में चल नहीं पाता है, उसका सोच समझ उतना ठीक नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है, फिर दूसरे पे मुनस्सिर रहता है टॉयलेट जाने के लिए, खाना पीने के लिए। हमारा मेन टारगेट ये नहीं होता है कि सिर्फ दौरा कंट्रोल हो जाए, हमारा टारगेट होता है कि बच्चा। LG ने ट्रॉमा अस्पताल पटन में मयार सेहत और सफाई सुथराई को फरोग देने के लिए अवार्ड से नवाजा है। SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में मनोज सिन्हा ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ट्रॉमा अस्पताल पटन डॉक्टर मस्तूरा को अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड पर पटन में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ये अवार्ड दिया अपने हाथों से, बिकॉज इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करना। काम तो हर जगह होता है, बट वी हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ MCH, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। और ये काम करने से हमारा जो मोटिव है, मकसद है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नीचे आ जाए और MMR नीचे आ जाए। दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया इस सर्टिफिकेट या इस अवार्ड को जीतने के लिए। सो आई डेडिकेट दिस अवार्ड। GMC राजौरी में टेम्पोरल बोन डिसेक्शन वर्कशॉप का इनकाद किया गया। GMC के मेडिकल तलबा और डॉक्टरों को नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराने के मकसद से यह वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। अब डॉक्टर्स नई टेक्नोलॉजी की मदद से टेम्पोरल बोन का ऑपरेशन कर सकेंगे और राजौरी और पुंछ के लोगों को इलाज के लिए जम्मू या दीगर मकामात पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़ेनागिर सोपोर में 3 रोज़ा मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का इनकाद किया गया। पेठाबुग स्पोर्ट्स ग्राउंड वारपुरा में एक मकामी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फौज की 22 RR के इश्तराक से इसका इनकाद किया गया। दिही इलाकों में खेलकूद को फरोग देने और इलाके में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने की गर्ज से इसका इनकाद किया गया। DC बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने इसका इफ्तिताह किया। वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों का एहतमाम हो रहा है। शाह हमदान स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा किया गया और खासी तादाद में शुमाली कश्मीर के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस इक़दाम की सताइश भी की। यहाँ के लोगों ने, जो ज़ेनगीर के लोग हैं और सोपोर के लोग हैं, उनकी अपनी पहल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली जो यहाँ की CEO हैं उनकी काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगी है। और यहाँ के बच्चों ने जो है ऑल ओवर मुझे लगता है बारामूला से पार्टिसिपेट किया है। 1200 से ज़्यादा यहाँ की रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। आई वाज टोल्ड कि और भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ तो 1200 तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आई होप कि ऐसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं सोपोर के, बारामूला के, इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि ना ही सिर्फ उनकी हेल्थ बल्कि मेंटल वेलबींग पे भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे ही निकलते हैं और ज़िंदगी में स्पेशली उनकी जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, वो भी इम्प्रूव होती हैं। और इस ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो पाएगा, आई एश्योर वो हम ज़रूर करें। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इशराक से वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। पद्मश्री जावेद अहमद टाक और दीगर मौजूद रहे। इन प्रोग्रामों का मकसद ऐसे बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना और मंशियात से दूर रखना है। इस प्रोग्राम के तनाजुर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो हमारा कानून है, उसकी राव से एक चैप्टर है स्पोर्ट्स का कि इंक्लूसिव स्पोर्ट्स होना चाहिए। हर जगह कोई भी बैरियर या कोई भी ऐसा रुकावटें नहीं होनी चाहिए कि जिससे एक जिस्मानी तौर माजूर अफराद को कोई भी परेशानी पेश आए कि वो स्टेडियम तक पहुंच जाए। चेस खेला, क्रिकेट खेला, कैरम खेला, हमने बहुत, मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ आए, हमने बहुत एंजॉय किया। और मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम रोज़ यहाँ आए, एंजॉय करें और घर में ना बैठे। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज और तुलेर में महकमा एनिमल हस्बेंड्री इन दिनों मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। दावर, शेखपुरा और दूसरे इलाकों में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद करने के अलावा महकमे ने बरनाई नामी में आज अपनी नवियत का पहला यॉक शो मुनक्किद किया। SDM गुरेज के अलावा चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर बांदीपुरा डॉक्टर गुलाम अहमद लोन, DDC तुलेल एजाज राजा और महकमा एनिमल हस्बेंड्री के दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। गुरेज में महकमे की एक स्कीम के तहत पहला पोल्ट्री फार्म
कायम करने पर फॉर्म के मालिक को सनद से नवाजा गया। चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर ने गुरेज और तुलेल में मुतअद्दिद डेयरी और पोल्ट्री फार्म्स कायम करने की बात कही। बरनाई एक एरिया आता है, वहाँ पर हमने एक याक शो भी किया और उस याक शो में हमने उनको जो है कुछ मेडिसिन भी दे दी उनको और उनको अवेयरनेस भी कराया कि इन याक को कैसे मैनेजमेंट करें, ताकि ये हमारी जो तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है याक की हमारी जो है यहाँ पर क्रॉस बर्ड है, याक पॉपुलेशन हमारी 50% है, तो इसको हम कैसे मेंटेन सस्टेन करें। सयाती मकाम तोसा मैदान की जानिब सयाहों को राग़िब करने की गर्ज से महकमे जंगलात और ज़िला इंतज़ामिया ने पहल की है। कुशंगलीपुरा खाग से तोसा मैदान तक सयाहों को पहुंचाने के लिए पोनी ट्रैक का इफ्तिताह किया गया। इस ट्रैक का इफ्तिताह बीडीसी मेंबर खाग निसार अहमद ने किया। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस ट्रैक से सयाह शिंगलीपुरा खाग से तोसा मैदान तक घोड़े की सवारी कर सकते हैं। आकाश कल्चरल फोरम पुष्कर खाग के एहतमाम से गवर्नमेंट हाई स्कूल पुष्कर में माँ की अजमत के उन्वान से एक रोज़ा तकरीब का इनकाद किया गया। नामवर शौरा और अदीबों ने शिरकत की। नामवर शायर अनजान कश्मीरी मेहमान खसूसी थे। सहाफ़ी नाजिम नज़ीर मेहमान जी वक़ार थे। आकाश कल्चरल फोरम के सदर अब्दुल्ला हद दिलबर, जनरल सेक्रेटरी आकाश खुर्शीद खामोश, मकबूल शेदा, सागर नज़ीर और दीगर मौजूद थे। शोरा ने माँ की अजमत पर अपना कलाम पेश किया। अदीबों ने माँ की अजमत पर मकालात पढ़े। स्कूली बच्चों और अदब से वाबस्ता दीगर लोगों ने भी शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा को भी एजाज़ से नवाजा गया। हम देख रहे हैं कि वालिदैन की जो हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम माँ की आज़मत पे ही ये आज का प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद करें और इंशाल्लाह हमारा आगे भी इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। जो समाज में इस वक्त बुराइयां फैल रही है, इसके खात्मे के लिए आकाश कल्चरल फोरम वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करता रहेगा। नौजवान हैं कि किस तरह से बिगड़ रहे हैं या बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, समझाना है बच्चे को कि माँ की अजमत क्या है। इसी वास्ते से और हमारा अकीदा है, हमारा मानना है कि आकाश कल्चरल फोरम इसके बाद भी मुख्तलिफ मौज़ू पर मुशायरा करते रहेगा। बारगाम त्राल में आज लारमू अवंतीपुरा से आए किसानों ने आरडीडी ऑफिस डारसेरा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि बारगाम में महकमे ने एक पुल तामीर किया था जो चंद रोज के अंदर ही गिर गया। उसके बाद महकमे ने स्लैब को वहां से नहीं हटाया और उसके ऊपर एक पुल तामीर किया। पुल के नीचे स्लैब को न हटाने की वजह से लारमू इलाके की आबपाशी नहर ब्लॉक हो गई है। सैकड़ों कनाल अराजी में किसान धान की पनीरी लगाने से कासिर हैं। एहतजाजियों ने महकमे के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। BDO डारसिरा शफीक अहमद ने बताया कि स्लैब को जल्द ही उठाया जाएगा और कसूरवार मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार कोर इस्तिदा सुबह जमीन हल्का रोजगार ये सोरे तमो अत तवज्जो दित कहीं, लिहाजा तुंद वसादत से पुरजोर अपील करान अमिस तो सूझतो कह हल ये बड़ी रोजगार बन। मतलब कह जवान गई मतलब जख्मी थे, आज वो 4 दह अथी स्लैब षटन। वह करो बार मतलब BDO साहबस फोन कि रिक्वेस्ट करस कि मतलब अत सूझतो कह तो यह तुलतो थोत, मगर अत आय कह एक्शन हेन। वह तेल अस नश अल्टरनेटिव नो तेल सर कदल मतलब स्लैब सनो फुट पेठम स्लैब ताकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।